शिशन इंद्री के क्रूर रागी हो चुके जीव, जो कन्या क्या 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष की बेटियों को भी खोटी दृष्टि से देख रहे हैं, इन विचारों का कल्याण तो छोड़िए, नरक में स्थान नहीं है इनको तो। और जिनको नरक में स्थान नहीं है मतलब निकोदिया बनेंगे। इसलिए दिनेश, नगर में कोई व्यक्ति पंचायत भी कराने आए, निर्णय बाद में सुनाना। भदौरिया पहले मित्र पूरी जानकारी ले लेना चाहिए। पंच के मुख से कोई अपराध ना हो जाए। सम्राट पूछता है अपने मंत्री से, राज्य में जो सुंदर वस्तु होती है उसका अधिकारी कौन? राज्य में सुंदर वस्तु होती है उसका अधिकारी कौन? बोलो दिनेश भैया। बहुत बढ़िया, ठीक बोला, कुछ रहस्य अब आगे आएगा। मंत्रियों ने कह दिया, राजन उसका तो अधिकार आपको ही है। खुश हो गया। राज पुरोहित ने कहा, स्वामी हम लोगों की जितनी बुद्धि थी उतना भूला है, फिर भी नगर में साधु भगवंत हैं, उनसे भी पूछा जाए कि नगर में सबसे राज्य में सुंदर वस्तु है उसका स्वामी कौन? यद्यपि सम्राट सोच रहा था कि साधुओं से पूछना बहुत गड़बड़ हो सकता है, लेकिन पूरा सामंत वर्ग, मंत्रिमंडल स्वयं तो बोल चुका था, महाराज उसका अधिकार आपको ही है। फिर भी समझदार लोगों ने कहा कि गुरु की बुद्धि कुछ विशिष्ट होती है, उनसे पूछा जाए। ज्ञानियों, आप लोगों का क्या मत है? राज्य में सुंदर वस्तु होती है प्रोफेसर साहब, उसका अधिकार किसको है? बहुत बढ़िया, स्वयं को, फिर तो आपको राजा ही का हो गया ना। यदि राज्य में सुंदर वस्तु है उसका अधिकार स्वयं को हो गया, उस राज्य के आप अधिकारी हो तो आपको सबके पर अधिकार हो गया। अभी आत्मा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो राज्य में सुंदर वस्तु हो, वो चेतन भी हो सकती है, अचेतन भी हो सकती है। मुनिराज के पास गया राजा। मुनिराज ने ऊपर से नीचे तक देखा, नख से शिखा तक सम्राट को, और उसके चेहरे को ताड़ गए। राजन, राज्य में जो जो सुंदर वस्तु होती है उनमें मां, बहन और बेटी, इन पर राजा का अधिकार नहीं होता। अब ध्यान दीजिए आप, यह गाथा जो आज की है वो ये कह रही है, सर्वथा पर विचार करना। कभी सर्वथा शब्द का प्रयोग मत कर देना, सर्वथा शब्द ने अनर्थ कर डाला। दिनेश, हमारे देश में अनेक शंकराचार्य हो चुके हैं। आदि शंकराचार्य के पास जब स्यादबाद की बात पहुंची, उनका मन तो मानता था कि ये सत्य शब्द है, पर मन में टीस थी उनके, उन्होंने इसको संशय में रख दिया। कहां रख दिया? संशय में रख दिया। बोले संशय में क्यों रखा? यदि आज भदौरिया जी, एक मित्र भदौरिया और आए हैं वो उमरी से, भैया
उन्होंने इसलिए रख दिया कि जैन दर्शन कह रहा है दिनेश पिता भी है, दिनेश पिता भी है कि पुत्र भी है। हाँ? अपना दिमाग लगा के बोलना, मार साहब के बेटा हो आप। भदौरिया जी, ये हमारे मार साहब भदौरिया थे, उनके बेटा हैं। तो मतलब भैया दिनेश जो है ये पुत्र ही है कि पिता भी है? अच्छा, अब कल्पना करो एक सामान्य जीव इस बात को मानने को तैयार है कि महाराज जी दोनों ही है। वो तो अब दोनों ही शब्द बोलते ही इन्होंने जैन दर्शन नहीं पढ़ा, लेकिन दोनों शब्द बोलते ही जैन दर्शन खड़ा हो गया इनके पास। बोले कैसे दोनों? अरे भाई, अपने बेटे की अपेक्षा से दिनेश पिता है, अपने पिता की अपेक्षा से दिनेश बेटा है। इसी का नाम तो जैन धर्म है। मतलब एक ही वस्तु में अनेक पक्षों को देखे उसका नाम स्यादवाद है। इसमें संशय क्या हो गया? अब मेरे से किसी ने पूछा कि दिनेश कौन है, तो मैं यूं कहूंगा पिता भी है, पुत्र भी है, मेरा मित्र भी है। तो तीन हो गया। अब मित्र की अपेक्षा से मित्र है, पुत्र की अपेक्षा से पिता है, पिता की अपेक्षा से पुत्र, वो पति भी है, अपनी पत्नी की अपेक्षा से पति भी है। अरे वो तो भांजा भी है, अपने मामा की अपेक्षा से भांजा भी है। वो तो चाचा भी है, अपने भतीजे की अपेक्षा से चाचा भी है। वो तो ताऊ भी है, अपने अपने छोटे भाई के पुत्र की अपेक्षा से ताऊ भी है। दिनेश कितने हैं? एक है। एक होने पर भी संबंध की दृष्टि से अनेक है। बहुत बढ़िया। देखो भदौरिया आत्मा एक ही दिन में सब सीख गए। अनेक है। अब इस बात को मन में संकल्प विकल्प के कारण उन्होंने ये लिख दिया कि ये जैन दर्शन संशयवादी है। बोले क्यों संशयवादी है? इसलिए संशयवादी है, ये कभी एक बात ही नहीं बोलता। वो भाई भी कह रहा है, पति भी कह रहा है, पुत्र भी कह रहा है, मित्र भी कह रहा है, इतनी सारी बातें बोल रहा है, एक तो बोल कुछ। अब क्या बताऊं, एक बोले कैसे? एक है ही नहीं है वस्तु। और यदि आप बोल सकते तो बोलो, लेकिन जब घर में जाओगे तो आपको मेरे जैसे ही बोलना पड़ेगा। घर में जब भदौरिया जी आप बैठते हो, मालूम क्या बोलते हो? सुनो जी, तो ये शब्द कहां चला गया? पत्नी की हो गया। उधर कहीं नाती ने बुलाया तो वो अलग शब्द बोलते हैं। बेटे ने पुकारा अलग से बोलते हो। वहीं बेटा बोल रहा है पिताजी और पोता बोल रहा है बाबा। ओ, पर तुम सबको उत्तर दे रहे हो, दे रहे कि नहीं दे रहे हो? फिर भी एक होने पर भी आप यही अनेकांत है, यही अनेकांत है। एक में अनेक अंत यानी धर्म है, वो अनेकांत है। उन धर्मों को कहें कैसे? वो स्यादवाद है। तो स्यात् पुत्रस्ति, स्यात् पिता अस्ति, स्यात् मामा अस्ति, स्यात् भांजा अस्ति। ये सारे संबंध हैं, नास्ति भी है। एक दूसरे की अपेक्षा से नास्तित्व भी है। कौशल्या की दृष्टि से
राम पुत्र अस्ति रामपति नास्ति। सीता की अपेक्षा से रामपति अस्ति राम पुत्र नास्ति। इसके बाद ब्रह्म सूत्र शंकराचार्य ने उस पर व्याख्या की। वो ब्रह्म सूत्र की जिसने हिंदी व्याख्या की उसने बहुत सारी बातों को अपनी भाषा में निबंधित किया। और एक वैदिक विद्वान ने लिखा कि स्वामी जी मतलब शंकराचार्य, स्वामी जी स्याद बात को समझ नहीं पाए, इसलिए उन्होंने संशयवाद कह दिया। वास्तव में ये स्यादवाद संशयवाद नहीं है, ये सम्यकवाद है, क्योंकि इसके बिना तो घर गृहस्थी के काम नहीं बनते, मोक्ष का काम कैसे बन सकता है। घर में भी आप बात करते हो ना, ये सबको पता है, इस संबंध की अपेक्षा से ऐसा है, इस संबंध की अपेक्षा से ऐसा है। सर्वथा यदि आपने दिनेश अपने आप को पति ही मान लिया तो क्या दिक्कत आ जाएगी। सर्वथा यदि इन्होंने अपने आप को पति ही मान लिया, मित्र पिता ही लड़ने खड़े हो जाएगा, मित्र पिता ही लड़ने खड़े हो जाएगा। बोले बेटा तू अपनी पत्नी का पति है, अपनी माँ का पति नहीं है, पिता ही लड़ने खड़े हो जाएगा। बोले नहीं मैं तो पति ही हूँ। हे पति, जो सम्राट होता है राजा, राज्य का पति कहलाता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना उसमें स्यादवाद लगाना पड़ेगा। यदि राजा को पूरा पति बना दिया तो राजा प्रजा को जीने नहीं देगा। राजा जो है ना एक सीमा का ही पति है। हे भूपति, तू टैक्स लेने का पति हो सकता है, पर किसी देश की नारी का सर्व नारियों का पति नहीं है। तू सारी नारियों का पति हो गया तो विचार फैल जाएगा। 18,000 रानियों का स्वामी रावण एक जानकी को खोटी दृष्टि से देखा, आज तक उसकी हालत खराब है, पुतला जल रहा है। सर्वथा देखो चक्रेश, ये है सर्वथा। और राकेश भैया, न्याय दर्शन की भाषा में प्रथमा नियोग को कैसे बोला जा सकता है ये भी सीखिए। दर्शन की भाषा में प्रथमा नियोग, सर्वथा शब्द का प्रयोग जहां जहां करोगे वह अनर्थ हो जाएगा। सर्वथा शब्द का प्रयोग जहां जहां करोगे वह अनर्थ हो जाएगा। राजा एक सीमा का पति है। विभार से भदौरिया जी, यदि मैं आपके यहाँ पहुंचा, घर गया, तो आप ऐसा बोलते, महाराज जी आप ही का खेत है, आप ही का बेटा है, आप ही की बेटी है। ये अपने यहाँ की बड़ों का सम्मान करने वाली भाषा है। इस सम्माननीय भाषा में कहीं विशुद्ध सागर ये ना कह बैठे तो भैया इस खेत का पट्टा दो मुझे, तो मेरे ही अपनी कह रहे आप। तो ये सम्मान की भाषा है। बड़े लोग बड़े लोगों का सम्मान रखते हैं। अब किसी सेठ के आहार को निकले, वो आहार चर्या के बाद मालूम सेठ क्या बोलता है, स्वामी जी ये अपनी ही आप ही की दुकान है। हाँ, ऐसा लोग श्रावक बोल देते, स्वामी जी आप ही की दुकान है। बोले भैया मैंने तो आज तक दुकान खोली नहीं, ये दुकान कब खुल गई। कल मैं परसों आहारचर्या से लौट रहा था, रास्ते में एक दुकान पर लिखा था विशुद्ध सागर साड़ी सेंटर, ऐसा कुछ लिखा था। तो वे लड़के बोले हमारे, बोले महाराज जी आपकी दुकान आ गई। मेरे मित्र, जैसे कि किसी ने राम मार्बल्स, महावीर मार्बल्स ऐसे नाम रख लिए दुकानदारों अपने अपने, तो भैया ना महावीर की दुकान है ना राम की दुकान है, ऐसे विश्वसार की भी दुकान नहीं है, ये लोगों ने नाम रख लिया है। मालूम चला कि दुकानदार कहीं से माल लेके आया, ठीक है, उसके पैसे नहीं पहुंचे,
तो वो धर्मशाला में आ गया। बोले बोले क्यों? बोले आपकी दुकान। ऐसा मत करना। लावन भगत सुन रहे कि नहीं? भगवान की कोई दुकान नहीं होती, साधुओं की कोई दुकानें नहीं होती हैं। जो दुकानें खोले होते साधु भी साधु ही नहीं होते। जो साधु दुकानों को खुलवा रहा है, खोल रहा है, अनुमोदना कर रहा है, वो साधु बचते ही नहीं है। क्योंकि पर में राग गया, साधु व्रत भंग भया। पर में राग गया, वो साधु व्रत भंग भया। हाँ, आइए अब। ओहो, महाराज राजा क्या बोल रहा था? राज्य में जो सुंदर वस्तु हो, राजेश भैया, उसका स्वामी कौन? अब संभल के बोलेगा ज्ञानी, स्वामी कौन? हे मित्र, हे मित्र, कितनी राजा चक्रवर्ती क्यों ना हो, 6 खंड पर अधिकार जमाए हो, फिर भी अपनी बेटी पर उसका अधिकार नहीं होता। अपनी माँ पर अधिकार नहीं होता, अपनी बहन पर अधिकार नहीं होता। और ज्ञानी शीलवंत सम्राट के लिए जगत की अपनी स्त्री को छोड़कर किसी भी स्त्री पर अधिकार नहीं होता। जो पुरुष शीलवान होते हैं वे पर स्त्री के लिए नपुंसक होते हैं। और राजा ताड़ गया, बोले इन साधु को भगाओ यहां से, इनसे तो अपना काम बिगड़ जाएगा। उसने महाराज की बात नहीं मानी और मंत्रिमंडल में फिर से जाके पूछा, आप ही लोग निर्णय करो, राज्य में सुंदर वस्तु होती है, उसका स्वामी कौन होता है? तो भैया बात ऐसी है, बात ऐसी है, राकेश पंडित जी, राकेश पंडित जी समझ रहे कि नहीं? और पंकज सम्राट, इनने पूछा, पंडित साहब भट्टा कैसे होते हैं? बोले महाराज बहुत सुंदर होते हैं, उसका तो बड़ा सुंदर साग बनता है। वो हो गया बीमार भट्टा खाते खाते। फिर पूछा, बोले भट्टा कैसे होते हैं? बोले महाराज भट्टा बहुत बेकार होते हैं, उसे बीमारी हो जाती है, कीड़ा रहते हैं उसके अंदर डंठल में। तो राजा कहता, भाई तो ये तो बता, कभी कहता तो बहुत बढ़िया होते, अभी कहता कि खराब हो गए हैं क्या? बोले महाराज हम भट्टों के नौकर नहीं है, हम आपके नौकर हैं। जी के राज में रहियो, ऊ की भैंसी कहियो, ऊंट बिलैया ले गई, हाजू हाजू कहियो। ऐसी बातें बे करें जिनको किसी से कुछ लेना हो। इसलिए साहस लिखने का अधिकार लोभी लोगों को नहीं कहा, रागी लोगों को नहीं कहा। इसलिए साहस लिखने का अधिकार आचार्यों को दिया, निर्गंत आचार्यों को, जो निर्लोभ हैं। लोभी आदमी लोगों को मोह चेहरा देख के व्याख्यान करेगा, चेहरा देख के व्याख्यान करेगा। चेहरा देख के व्याख्यान नहीं करना पड़ता, आगम देख के व्याख्यान करना पड़ता है।